हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्टडी ग्रुप। आज की क्लास में हम देखेंगे यूजीसी नेट का जो यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, तो आप लोग इन तक बने रहें और इनमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो जुलाई 2018 में पूछा गया था यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें जो दिया हुआ है इसमें से बेस्ट कौन सा है टीचिंग के नेचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कोड के थ्रू हमें बताना है। तो ए है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरलेक्चुअली रिलेटेड। There is no difference between teaching and training. Concern of teaching is to ensure some kind of transformation in a student. And next है all good teaching is formal in nature. फिर हो जाता है a teacher is a senior person. And जो F नंबर है वो है teaching is a social act whereas learning is a personal act. तो यहाँ पे हमारे कोड दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है A, B and D। ऑप्शन 2 है B, C and E। ऑप्शन 3 है A, C, F एंड ऑप्शन 4 है D, E and F। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ये हो जाएगा टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेलेक्चुअली रिलेटेड। दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, काफी क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, एंड फिर हो जाएगा बी नहीं होगा एंड सी हो जाएगा कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयरलेस लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 A, C एंड F। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 2018 में पूछा गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। क्या हो जाएगा? फर्स्ट है peer experience of the learner, educational status of the parents of the learner, peer groups of the learner या फिर family size from which the learner comes। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेयर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैच द फ्लोइंग के क्वेश्चन है। कोड के थ्रू हमें बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन द टू सेट ऑफ गिवन ब्लो सेट फर्स्ट indicate methods of teaching well set to provide the basics requirement of the success effectiveness match the two set and indicate your answer by choosing from the code। कोड के थ्रू हमें अपना राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो सेट 1 में दिया गया है मेथड ऑफ टीचिंग एंड सेट 2 में है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस। ओके,
लेक्चरिंग है, फिर डिस्कस इन ए ग्रुप है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल है। देख सकते हैं किसका क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मतलब 1 का हो जाएगा 3, यहाँ जाएगा। एक मिनट मैं सही से करती हूँ इसको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3। लेक्चरिंग क्या हो जाएगा, कंटेंट डिलीवरी इन लूसिड लैंग्वेज। डिस्कस इन ए ग्रुप हो जाएगा थीम बेस्ड इंटरेक्शन एमोंग पार्टिसिपेंट। ठीक है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया, एंड जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो हो जाएगा 1 में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो जाएगा स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी कोड के थ्रू हमें बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोड्यूस गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज व्हिच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव। क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे कोड हैं, ऑप्शन देख सकते हो ए बी एंड सी, फिर है ऑप्शन बी है बी सी एंड डी, ऑप्शन सी है ए सी एंड ई, या फिर ऑप्शन डी है बी डी एंड एफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बी डी एंड एफ। ओके, बी डी एंड एफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन दिया गया, मतलब दावा किया गया, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, एंड जो रीजन दिया गया है वो है ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग। तो साफ दिख रहा है इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो राइट हो जाएगा एंड आर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो किसमें है 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे वो 2018 जुलाई में पूछे गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। फर्स्ट पे वो है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट represent the nature and objectives of teaching and learning. Option A है teaching is like selling and learning is like buying. B है teaching is a social act whereas learning is a personal act. Next है teaching implies learning whereas learning does not imply teaching. D है teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like a receiving it. Teaching is an interaction and is thesis in nature, whereas learning is an active engagement in a subject domain. क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 है ए डी एंड ई, ऑप्शन 2 है बी सी एंड ई, ऑप्शन सी है मतलब 3 है ए बी एंड सी, या फिर ऑप्शन डी ए बी एंड डी। क्या हो जाएगा, तो इसके जो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी 2017 में पूछे गए थे, दिसंबर 2017 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी दिसंबर 2017 में पूछे गए थे। From the list given below, identify the learner characteristics which would facilitate learning, teaching and learning system become effective. हमें कोड के थ्रू चूज करना है हमारा राइट आंसर। ठीक है,
पेयर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, लर्नर्स फैमिली इनलाइंस, फिर एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, फिर लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फिर लर्नर्स फूड हैबिट एंड हॉबीज, फिर लर्नर्स रिलीजन एफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हो आप लोग। ऑप्शन 1 है ए सी एंड डी, ऑप्शन 2 है डी ई एंड एफ, ऑप्शन 3 है ए डी एंड ई, ऑप्शन 4 है बी सी एंड एफ। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, assertion दिया गया मतलब दावा किया गया, all teaching implies learning to be useful must be derived from teaching। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ summative टेस्ट a teacher is interpreting her students' preference in the terms of this wellness lifestyle evident in the behavior this will called। क्या कहते हैं उसको? फॉर्मेटिव टेस्टिंग या फिर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या कहते हैं उसको? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, which one of the following is the key behavior in effective teaching? क्या है? यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरिंग, नेक्स्ट हो जाता है इंस्ट्रक्शनल वेरिएटी या फिर क्वेश्चनिंग। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट एग्जाम जनवरी 2017। तो ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा गया था जनवरी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Which of the following set of statement represent acceptable proposition in respect of teaching learning relationship? Choose the correct code to indicate your answer। ओके, तो यहाँ पे कोड के थ्रू हमें आंसर बताना है। पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास when student fail in the test it is teacher who fail। ठीक है, नेक्स्ट है every teaching must aim at ensuring learning। नेक्स्ट है there can be teaching without learning taking place। there can be no learner without teaching, a teacher teaches but learner also। and next है and last, real learning implies rote learning। क्या हो जाएगा देख सकते हो आप लोग। टीचिंग एंड लर्निंग में रिलेशनशिप बताना है। तो देयर व्हेन ए स्टूडेंट फेल इन द टेस्ट इट इज द टीचर हु फेल्स, तो ये होगा। ठीक है, एंड एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, तो ये भी राइट है। एंड देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, तो ये भी राइट है। एंड देयर कैन बी नो लर्नर विदाउट टीचिंग, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ए टीचर टीच बट लर्नर ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी सही है। एंड नेक्स्ट जो है रियल लर्निंग इम्प्लिक्ट रोट लर्निंग, तो ये भी रॉन्ग है। तो ठीक है, तो 1 2 3 एंड 5 किस में है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, असर्शन दिया गया है मतलब दावा किया गया है लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एंड रीजन जो दिया गया है देख सकते हैं। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लाइक्ड विद
लाइफ प्रोसेस, तो इसमें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम योर द फ्लोइंग कोड, कोड के थ्रू हमें राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली तो ये दोनों सेंटेंस जो है ना, जो असर्शन दिया गया एंड रीजन जो दिया गया, दोनों सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है आर ए का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Effectiveness of teaching has to be judged in terms of course coverage, student interest, learning outcomes of student, use of teaching aids in the classroom। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मोर ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। क्या हो जाएगा? हमारे ऑप्शन है डिस्कशन मेथड, बस सेशन मेथड, या फिर ब्रॉनस्टॉर्मिंग मेथड, या फिर प्रोजेक्ट मेथड। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिस्कशन मेथड, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, one of the most powerful factor affecting teaching effectiveness is related to the, ऑप्शन है हमारा social system of the country, economic status of the society, prevailing political system, या फिर एजुकेशनल सिस्टम। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।